चुनाव का समीकरण क्या है? किन किन मुद्दों के साथ आप जनता से मिल रहे हैं? जी देखिए, लगभग जो है हम लोग 20 साल से जनता के बीच काम कर रहे हैं जी और संघर्ष कर रहे हैं। जी जो छोटा मोटा मैटर जो गांव में होता है, जी जैसे बकरी छगड़ी का झगड़ा होता है तो लोग हम लोग के पास आते हैं, जी या किसी से ज़मीन का जायदाद का कभी झगड़ा होता है तो हम लोग को जो सो सेवा का मौका दिया, थाना पुलिस से ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग बात करते हैं जा कर के। उसी तरह से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं कि किसी का इंदिरा आवास बनवाना हो तो जो समस्या है जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ कर के लोगों को हल करने का काम करते हैं। जी तो भाई संघर्ष करते आ रहे हैं और हमेशा एक ही आदमी तो जीत नहीं सकता है ना। तो पहले भी हम जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और इस बार जनता ने कही है कि इस बार आप मुखिया का चुनाव लड़िए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। तो जनता ही सर्वोपरि है, जिसको चुन के लाएगी मैदान में वो उनके लिए जो है सो महत्वपूर्ण होगा और हम समझते हैं कि जनता जो भी काम करेगी वो बढ़िया करेगी। तो इस बार हमको लगता है कि जनता सही चुनाव करने जा रही है। इससे पहले भी लोग चुन के आए, जो दूसरा बार चुनाव हुआ पहले, इससे पहले, और ये तृतीय चुनाव है। तो एक बार शकील साहब हमारे आए थे जो भाई हैं, और आज इससे पहले उर्मिला देवी आई हुई थी जो वो भी चुनाव लड़ी और जीती भी। तो जो भी काम किया है वो गांव ग्राम के लोग बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आज भी सड़क का समस्या ज़मीन पर नहीं उतर के आ पाया। जो गली कूचों में नाली का काम है वो नहीं हो पाया। जैसे हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा समस्या है, जो कहीं पे भी पानी का मतलब सही उपयोग नहीं कर पाए लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ जो अर्घा नाला है वो अर्घा नाला अगर हमारे यहाँ बन गया होता तो इस एरिया में पानी का समस्या ख़त्म हो जाता। और छठ पूजा में जो हम लोगों को हिंदू भाइयों को दिक्कत होता है वहाँ पे जल चढ़ाने में और भी सारे कामों करने में, ये हमको लगता है कि वो अर्घा नाला हम लोग को सारी समस्या को, हिंदू मुसलमान के लिए सभी के लिए वो समस्या दूर होता, खास करके किसानों के लिए भी। तो वो सारी चीज़ दूर हो जाता जो वो दूर नहीं कर पाए। ये समझिए कि दूसरे चुनाव में, ये तीसरे चुनाव जो होने जा रहा है मुखिया का, हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि सरकार से लड़ करके वो अर्घा नाला को हम बनवाने का काम करेंगे। जो ये समस्या का पानी का जो समस्या है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। ये हम जनता के साथ वादा करते हैं। दूसरी बात है कि इंदिरा आवास के नाम पर लोगों को छला गया, कभी 10-5 हज़ार रुपये ले करके काम किया गया। हम जनता को ये वादा करते हैं कि ये काम जो है जब तक हमको चुन के लाएगी जनता, तब तक के लिए गारंटी दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि 10 नया पैसा किसी को लगने नहीं देंगे, ये वादा करेंगे। जैसे अभी लेटरिन बाथरूम के नाम पर 12,000 रुपये मिल रहा था, जिसमें से लोगों को 10,000 रुपया मिला और 2,000 रुपये काट करके दिया गया, या तो किसी तरह से उसको धक्का मार करके बना दिया गया। और वो जो बना है वो समझिए कि ज़मीन पर सही से उतर नहीं पाया है, कोई बाथरूम उसमें जा नहीं सकता है, जैसे तैसे बना करके, गलत तरीके से बना करके उसको जो भेजा है वो समस्या जो है बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि सरकार जो योजना दी थी वो जनता के लिए दी थी, और इसलिए दी थी कि ज़मीन पर स्वच्छ भारत बने। लेकिन स्वच्छ भारत बनाने का जो सपना था वो हमारा सपना नहीं रह पाया, वो टूट चुका है। उस सपना को सही तरीके से उतरने नहीं दिया लोगों ने, और उसको हमको उतारना है, उसको जो है सो हमको उतारना है और तरीके से उतारना है। और विश्वास दिलाएंगे कि कभी भी किसी भी तरह का मैटर, और आज भी हम लोग भले मुखिया नहीं हैं अभी, और भले हम लोग कोई बहुत बड़ा पद पर नहीं हैं, उसके बावजूद भी जनता को जा कर के गाँव समाज में आप जाके पूछेंगे तो हम लोग से जहाँ तक हो पाता है जो हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का किसी को दिक्कत होने के लिए नहीं देते हैं। इस बात के लिए हम लोग वादा करते हैं कि जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जिस तरह से आज से 20 साल से लग करके आपके साथ काम कर रहे हैं, उसी तरह से आने वाला समय में भी आपके साथ काम करेंगे। यही मेरा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या आपका उद्देश्य? जी, शिक्षा पर भी हमारे इलाके में, हमारा गाँव में, ये तो देहात है, देहात में
हमारे यहाँ का मंत्री भी बनी, लेकिन कोई जो है सो देखने के लिए नहीं आता है कि जो है सो शिक्षा किस तरह का है, शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है। हमारा ये सोच है कि हमारे यहाँ का शिक्षा हो। ये जो कोई भी प्रधान बनता है, कोई भी मुखिया बनता है, तो उसको चाहिए कि सरकारी स्कूलों में जाए और उनको एक बार पूछे कि भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। जो भी टीचर हैं वो ग्रेड चल रहा है, साइंस किस तरह से चल रहा है, आपका इंग्लिश किस तरह से चल रहा है, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, एक बार उनका जायज़ा लेना चाहिए, ताकि मतलब जो है सो लोगों को डर पैदा हो और ठीक से पढ़ाए। नहीं तो सरकारी व्यवस्था तो उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन क्या है कि गांव ग्राम के लोग मिल करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक कोई पद पर नहीं रहता है तो उनका जो है सो वैल्यू लोग नहीं देते हैं, और अगर कुछ कहने भी जाते हैं तो उनको जो है से दूसरे लोग सहयोग कर देते हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि भाई समाज से मिलजुल करके रहे, और बहुत ज़्यादा मतलब जो है सो उनका हम खिलाफ होते हैं तो हमारा मतलब ये हो। स्वास्थ्य पर भी हम लोग को चाहिए कि भाई गांव समाज में हमारे यहाँ मतलब किसी भी तरह का वैसा नज़दीकी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र भी रहे, क्योंकि डोमचांच जाना पड़ता है या कोडरमा जाना पड़ता है। किसी तरह का कोई दुख होता है, किसी लोगों को डॉक्टर का ज़रूरत पड़ता है तो दूर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे एरिए में एक छोटा मोटा मतलब सरकार कुछ हमको दे, जो हमारे एरिए के इलाके के लोगों को जो है सो इस सुविधा से वंचित ना रहना पड़े, और मतलब हम लोगों को जो है सो मौका मिले कि हम लोग भी जो है सो सेवा करें लोगों का, जो दूर दराज जाते जाते यहाँ से रोड ख़राब होने की वजह से या कुछ होने की वजह से रास्ते में डेट हो जाता है या किसी तरह का कोई समस्या होता है, उस पर भी हम लोग को मंथन करना है। लड़कों के लिए भी हम लोग के यहाँ जिस तरह से मैदान नहीं है, फुटबॉल का मैदान नहीं है, लड़कों लोगों के लिए जो है सो समस्या का सामना करना पड़ता है कि भाई हर एक लाइन से जो लोगों का सपना है वो सपना को टूटना नहीं चाहिए, और उसके लिए मेहनत करना चाहिए। हम लोग वही मेहनत करने का चाह रहे हैं, यही तो बात है। चुनाव को लेकर के पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? बस हम चुनाव के लिए जनता से यही अपील करते हैं कि जिस तरह से लोगों को आपने मौका दिए, क्योंकि जनता जहां चाहती है वहां भेजती है। आप चाहेंगे तो पंचायत चुनाव में मुखिया भी बना सकते हैं, आप विधायक भी बना सकते हैं, आप जो है सो मंत्री भी बना सकते हैं, जिनको चाहे जैसा चाहें वो कर सकते हैं। हम जनता से यही अपील करते हैं कि अगर जनता को लगता है कि ये मोहम्मद नजरुल हक आपके बीच में रह करके, आपका बेटा, आपका भाई, आपका जो है सो दोस्त, अगर लगता है कि जनता के बीच में रह करके 20 साल से ये संघर्ष कर रहा है और लोगों के लिए हित का काम कर रहा है, ये किसी को ठगने का काम नहीं कर रहा है, किसी को छलने का काम नहीं कर रहा है, किसी से 10 पैसा लेकर के काम करने का काम नहीं कर रहा है, तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि एक बार हमको भी मौका मिलना चाहिए, हमको मौका दीजिए, और आने वाला समय में आपको करके दिखाएंगे। काठ का हांडी एक ही बार चढ़ सकता है, आपके साथ अगर हम गलत काम करेंगे तो दोबारा फिर आपके बीच में आने का काम नहीं करेंगे, और आएंगे तो आपने जिस तरह से ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं उसी तरह से आप नीचे उतारने का काम करने के लिए भी जानते हैं, समझ गए। आप चाहेंगे तो कान पकड़ के नीचे भी उतार सकते हैं और ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। हम जनता से यही अपील करते हैं कि एक बार हमें मौका दें और आपका सेवा करने का मौका दें। हम आपका सेवा जिस तरह से 20 साल से कर रहे हैं उससे बेहतर करने का कोशिश करेंगे।